Hello, I am Wasim and you are watching To Learn Easy. Today we are going to study about percentage of R.S. Agarwal मैथ्स बुक. ओके, पार्ट थर्ड देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 इज एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% nickel and rest zinc. Find the mass of a zinc in 1 kilogram of the alloy. Okay, तो copper is 40%, nickel is 32% and rest is means 100% में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 and 4 3 7 72%. तो कितना बच जाएगा, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 9 में 7, तो ये 28%. कितना बचा, 28%. 28% क्या है, तो 28% जिंक है. अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है वेट इन अ किलोग्राम. ओके, मास ऑफ जिंक इन अ किलोग्राम. ओके, देन क्या होगा, 28/100 इंटू अ किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम में चेंज कर देंगे. ठीक है, दिस 202 कैंसिल आउट हो जाएगा. कितना बचा, 280 ग्राम. ओके, तो ये क्या हुआ, यही हमारा आंसर हुआ. मीन्स मास ऑफ जिंक इज 280 ग्राम. क्वेश्चन नंबर 19 इज balanced diet should contain 12% protein, 25% fats and 63% of carbohydrates. If a child needs 2600 calories in his food daily, find the calories, the amount of each of these in his daily food intake. Okay, तो for this क्या करना है, तो ये टोटल कैलोरी नीडेड है. ठीक है, नीडेड कैलोरी कितना है, 2600. और प्रोटीन कितना उसको रिक्वायर्ड है, 12%. फैट्स कितना रिक्वायर्ड है, 25%. एंड कार्बोहाइड्रेट्स कितना रिक्वायर्ड है, 63%. अब सबका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे. तो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का है ना, प्रोटीन्स इक्वल टू कितना परसेंट रिक्वायर्ड है, तो 12%. तो 12/100 इंटू टोटल कितना कितना है नीडेड, टोटल में क्या है, तो 2600. डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा, 12 6 जा 72 इन हैंड 2, 12 2 जा 24 एंड 7 24 एंड 7 31 312. ओके, ये कैलोरी. ओके, अब क्या है, एंड अब फिर हम लोगों को क्या चाहिए, फैट्स. तो फैट्स इक्वल टू कितना है, फैट्स 25%. तो 25/100 इंटू 2600, 202 कैंसिल आउट हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 25 6 जा 150 का 0 इन हैंड 15, 25 2 जा टी एंड 15, तो 65 ना, 650 ये कैलोरी. एंड अब हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड है, तो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट्स ये कितना है, 63%. तो 63/100 इंटू 2600, 002 कैंसिल आउट हो गया. कितना बचा, तो ये 63 इंटू 26 मल्टीप्लाई करने पे 1638 कैलोरी. तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ. ओके, फर्स्ट अब फिर से एक बार समझ ले कि एक क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें बैलेंस डाइट में कंटेन क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स 12% एंड फैट 25% एंड कार्बोहाइड्रेट 63%, है ना. ये सब कैलोरीज में है. अ चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरी इन हिज फूड. ठीक है, तो प्रोटीन्स का परसेंटेज हम लोग निकाले तो कितना निकला, 312 कैलोरी. फैट्स का परसेंटेज निकाले तो कितना मिला, 650 कैलोरी. एंड कार्बोहाइड्रेट्स का 1638 कैलोरी. इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 20 इज गन पाउडर कंटेन्स 75% nitre, 10% sulfur. Find the amount of gunpowder
विच कैरीज 9 किलोग्राम नाइटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 किलोग्राम सल्फर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, देखें गन पाउडर कंटेन 75% नाइटर एंड सल्फर 10%। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर, क्या करना है, अमाउंट ऑफ गन पाउडर। तो क्या करो कि लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर बी एक्स। ओके, एक्स हम लोग एज्यूम करते हैं, तो एक्स का क्या 75% ना, 75% इक्वल टू कितना दे रखा है हम लोगों को 9 किलोग्राम। अब इसको समझ लें, देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 किलोग्राम नाइटर। मतलब गन पाउडर का अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है जिसमें 9 किलोग्राम नाइटर होना चाहिए। तो नाइटर कितना है, 75% है, कितना में, वो गन पाउडर में होगा, है ना। तो टोटल गन पाउडर में 75% नाइटर है, देयरफॉर एक्स का 75% इक्वल टू 9 किलोग्राम। ओके, तो एक्स इंटू 75/100 इक्वल टू 9 किलोग्राम। 75 3 जा, सॉरी 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। ओके, 3 अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई 3x इक्वल टू 9 इंटू 4। ओके, अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9 इंटू 4 बाय 3, 3 3 जा 9। तो क्या हुआ, x इक्वल टू 4 3 जा 12। ओके, किलोग्राम। यहाँ राइट करते हैं, हेंस द अमाउंट ऑफ गन पाउडर इज 12 किलोग्राम। ये एक आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो फिर से एक बार आप समझ लो कि क्या करना है, कि लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर बी एक्स, आपको एक्स एज्यूम कर लेना है। उसके बाद फिर जो एक्स का 75%, क्योंकि नाइटर निकालना है हमको, गन पाउडर निकालना है, और अकॉर्डिंग टू नाइटर तो 75% जो है वो 9 किलोग्राम है। तो हम लोगों ने एक्स का पूरा वैल्यू निकाले तो क्या निकला, 12 किलोग्राम। तो ये क्या है, हेंस द अमाउंट ऑफ गन पाउडर इज 12 किलोग्राम। इसी का सेकंड क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 किलोग्राम सल्फर। ओके, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर समझ लेंगे, है ना, बी एक्स किलोग्राम। ठीक है, अब क्या है, एक्स किलोग्राम का जो 10% है ना, 10%, एक्स का 10% जो है वो कितना दे रखा है, 2.5 किलोग्राम। क्या है कि अमाउंट आपको निकालना है, और इसमें क्या दे रखा है कि वो जो गन पाउडर होगा उसमें ये सल्फर का जो परसेंट है वो 10% होना चाहिए, और 10% इक्वल टू आपको दे रखा है 2.5 किलोग्राम। ओके, 10% इक्वल टू 2.5 किलोग्राम। तो 100% हमको निकालेंगे, जो 100% गन पाउडर होगा तो कितना होगा, 10% इक्वल टू 2.5, तो 100% इक्वल टू 25 किलोग्राम। तो उसी को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो x इंटू 10/100 इक्वल टू 2.5 किलोग्राम। ओके, तो 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 2.5 इंटू 10 किलोग्राम इक्वल टू 25 किलोग्राम। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 इज डिवाइड ₹7,000 among A, B and C such that A gets 50% of what B gets। मतलब A को 50% मिलता है जितना B को मिलता है, B का 50% A को मिलता है, एंड B gets 50% of what C gets। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि C gets 100%,
सी को कितना मिलता है 100%। तो सी को 100% मिलने के बाद क्या होता है कि बी गेट्स कितना मिलेगा इसको, क्योंकि सी का 50% बी को मिलता है, तो इसको कितना मिल जाएगा 50%। ओके, और फिर नेक्स्ट इसी में है कि ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट, मतलब बी को जितना मिलता है उसका 50% ए को मिलता है। तो ए गेट्स, ए को कितना मिलेगा, तो 50/2 इक्वल टू 25%। इट इज क्लियर। अब जो दिया हुआ जो ये परसेंटेज आया है इसको हम लोग सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, और रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद शेयर निकालेंगे। ओके, तो लुक हियर, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू, ए का रेशियो कितना है 25% है ना, एंड बी का रेशियो 50% एंड सी का रेशियो 100%। ओके, तो परसेंट सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 बन जा 25, 25 2 जा 50 एंड 25 4 जा 100। ओके, तो ये रेशियो क्या निकल गया 1:2:4। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए शेयर, ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर। नाउ ए शेयर इक्वल टू, ए का कितना आया है 1, तो 1 बाई टोटल कितना है, टोटल रेशियो तो 4 2 6 एंड 1 7, 1/7 इंटू टोटल अमाउंट कितना है तो 7000 है ना, 7000, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में 7 1 जा 7 मुझे 0, तो एज शेयर कितना निकला इक्वल टू ₹1000। ओके, फिर क्या करेंगे हम लोग, बीज शेयर निकालेंगे, बी का शेयर निकालेंगे, तो बी का रेशियो कितना है 2 है ना, और टोटल कितना है, टोटल रेशियो 2/7 ओके इंटू 7000 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2000 रुपीज 2000। अब हम लोग किसका निकालेंगे तो सी का, तो सीज शेयर इक्वल टू 4/7, क्योंकि इसका रेशियो कितना है 4 रेशियो है ना, 4/7 इंटू 7000 डिवाइड करेंगे 1 टाइम में 1000 कट जाएगा 1000 टाइम में, ठीक है, तो क्या हुआ ये ₹4000। इस तरह से ए बी और सी का शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। क्या दे रखा है हम लोगों को कि 24 कैरेट गोल्ड जो है ना वो क्या है 100% प्योर है। हम लोगों को क्या निकालना है ऑन 22 कैरेट है ना गोल्ड, तो ये कितना परसेंट होगा। ओके, तो क्या करेंगे 22/24 इंटू 100 डिवाइड करेंगे इसको, तो ये कितना 11 टाइम में कट जाएगा, ये 12 टाइम में, इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 6 और ये 50, फिर से डिवाइड करेंगे ये 3 ये 25 मल्टीप्लाई करेंगे 25 1 जा 25 एंड 2 25 1 जा 25 एंड 2 27/3, इसको डिवाइड करेंगे 3 9 जा 27, 5 बचेगा 3 1 जा 3, क्या बचा 2 रिमाइंडर एंड बाय 3, तो 91 इंटीजर 2/3%। मीन्स क्या होगा ऑन 22 कैरेट परसेंट ऑफ गोल्ड इज क्या हो जाएगा 91 इंटीजर 2/3%, ये आपका आंसर होगा। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनली सैलरी। ओके, तो फॉर दिस क्या है, आप कितना नंबर क्वेश्चन है 23, फॉर दिस कितना इंक्रीज करता है, तो लेट द ओल्ड सैलरी बी 100%, इट इज
increased by 25%, then the new salary be 100% प्लस 25। ओके, तो क्या हो जाएगा 125%। ये अब नया सैलरी बढ़ने के बाद हुआ है। अब इसमें क्या करना है कि कितना हम लोग डिक्रीज करें कि इसका जो इंक्रीज सैलरी है वो रिस्टोर हो जाए। तो डिक्रीज करना है ना, डिक्रीजिंग परसेंट इक्वल टू, देखो कितना डिक्रीज करेंगे तो ये कितना बढ़ा है तो 25% बढ़ा है। तो 25%, 25 को ही डिक्रीज करेंगे कितना पे तो 125 पे, 125 पे इंटू 100। तो 25 बन जा 25, 25 5 जा 125, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 20। तो डिक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा, डिक्रीजिंग परसेंट इक्वल टू 20%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए एक बार फिर से कि लेट द ओल्ड सैलरी भी 100% मीन्स उसका जो ओरिजिनल सैलरी या ओल्ड सैलरी वो कितना था 100%, इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। तो 25% बढ़ेगा तो 100% पहले से था, अब 25% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 125%। अब क्या करना है, डिक्रीजिंग परसेंट निकालना है हम लोगों को कि रिस्टोर रहे उसका ओल्ड सैलरी। देन क्या करेंगे 25/125 इंटू 100। तो इस तरह से डिक्रीजिंग परसेंट इक्वल टू 20%। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।